भारतीय हिंदी हाई स्कूल कक्षा 11 सांख्यिकी लेसन नंबर 9 गुणोत्तर श्रेणी। उसमें अब अपने योग गुणोत्तर श्रेणी का योग करना ऐसे सवाल देखेंगे। तो उदाहरण नंबर 18 के अंदर गुणोत्तर श्रेणी 5, 15, 45 के 5 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब उसमें पहला पद है 5। अब आर सामान्य गुणोत्तर आर ज्ञात करना है। सामान्य गुणोत्तर आर ज्ञात करना है तो आर बराबर T2 बटे में T1, T2 बटे में T1। T2 कितना है 15 और T1 है 5। तो 15 को 5 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा 3। तो आर बराबर कितना मिला 3। प्रथम 5 पदों का योग ज्ञात करना है। प्रथम 5 पद यानी कि n बराबर 5, n बराबर 5। तो ए आर और एन का मूल्य अपने सूत्र के अंदर रखेंगे। तो सूत्र क्या है कि एस एन बराबर ए कोष्टक में आर की एन घात -1 बटे में आर -1। अब अपने पांचवा पद ज्ञात करना है એટલે S5 बराबर ए की कीमत कितनी है 5 है तो ए के स्थान पे 5 रखेंगे। आर की कीमत अपने ज्ञात की 3 और अपने 5 एन कितना है 5 है तो 3 की 5 घात -1 और बटे में 3 -1। तो 5 रखेंगे। 3 को 5 बार लेंगे। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 5 बार करेंगे तो 243 आएगा। अब 243 -1 कर देंगे बटे में 3 में से 1 गया तो 2 आएगा। तो 5 और 242। अब 5 को 242 से गुणा करो और 2 से भाग दे दो। तो गुणा करेंगे तो 5 गुणा 242 तो 1210 आता है और उसको तुम भाग दे दो 2 से, भाग देने पर 605 आएगा। जो प्रथम 5 पदों का योग कितना आएगा 605। और दूसरा है 19वां। उसमें भी वैसा है गुणोत्तर श्रेणी दिए 8, 4, 2। प्रथम 6 पदों का योग ज्ञात करना है। तो प्रथम पद कितना है प्रथम पद 8 है। अब प्रथम पद 8 है तो सामान्य गुणोत्तर आर ज्ञात करना है तो 4 द्वितीय पद और प्रथम पद T2 बटे में T1। तो 4 को 4 बटा 8 तो अपने 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो आर बराबर कितना मिलेगा 1 बटा 2 मिलेगा। और प्रथम 6 पदों का योग अपने ज्ञात करना है। अब सूत्र में लिखेंगे SN बराबर ए कोष्टक में आर की एन घात -1 बटे में आर -1। अब अपनी कीमत रख देंगे। ए की कीमत कितनी दी है 8 तो ए बराबर 8। आर की कीमत अपने ज्ञात की 1 बटा 2 और कितने पदों का ढूंढना है 6 तो 1 बटा 2 की 6 घात -1 बटे में 1 बटा 2 -1। अब यहाँ पर अपने दूसरा स्टेप के अंदर 8 1 बटा 2 1 बटा 2 की 6 बार तो 1 को 6 बार लेंगे तो भी 1 ही रहेगा। 2 को 6 बार लो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 6 बार करेंगे तो 64 आएगा -1 बटे में 1 बटा 2 -1। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ता है हर समान करना पड़ता है। तो अपने तीसरा स्टेप के अंदर 1 बटा 64 है 1 बटा 64 -1 करो। 1 बटा 64 -1 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 रख दो और उसका लसब हर समान करने के 64 से गुणा करो। ऊपर भी 64 से गुणा करो तो 1 -64 बटे में 64। तो 64 में से 1 गया तो 63 -63 बटे में 64 बटे में इस तरह से बटे में भी 1 बटा 2 -1 है तो अपने 1 बटा 2 -1 बटे 1 करेंगे तो उसको 2 से गुणा करेंगे 2 1 - 2 बटे में 2 तो कितना मिलेगा 1 बटा 2 आएगा। अब आगे का स्टेप क्या है कि 8 गुणा -63 बटे में 64 गुणा। अब बट्टा का जो बट्टा है तो गुणा 1 बटा 2 है तो 2 को ऊपर ले जाओ और 1 को नीचे ही रखो तो 2 बटा 1 हो जाएगा माइनस में। अब अपने 8 के अंदर से करेंगे तो 8 8 64 8 कट जाएगा फिर 2 एकम 2 2 चौक 8 એટલે कितना आएगा 63 बटे में 4 आएगा। એટલે प्रथम 6 पदों का योग कितना हुआ 63 बटे 4 होगा। अब आगे का सवाल है
एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 3 और सामान्य गुणोत्तर 2 है, तो प्रथम 4 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी प्रथम पद दिया हुआ है 3, सामान्य गुणोत्तर r बराबर 2 दिया है, तो अपने सूत्र के अंदर उसकी कीमत डालेंगे कि एस एन बराबर ए कोष्टक में आर एन माइनस वन बटे में आर माइनस वन कीमत रखेंगे। तो अपने इसमें कीमत डालेंगे तो ए बराबर 3, आर बराबर 2 और 4 पद आर बराबर 2 की 4 घात करो -1 बटे में आर बराबर 2 -1। तो दूसरा स्टेप जाएगा 3, 2 को 4 बार लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 करेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 -1 बटे में 2 में से 1 गया तो 16 में से गया तो 15 बचेगा। 3 गुणा 15 करो तो 15 3 45, जो S4 की कीमत कितनी मिलेगी तुमको? 45 मिलेगा। એટલે प्रथम 4 पदों का योग कितना मिलेगा? 45 मिलेगा। अब उसके बाद है कि एक गुणोत्तर श्रेणी में सामान्य गुणोत्तर 0.2, प्रथम 3 पदों का योग 0.496 है, तो प्रथम पद ज्ञात कीजिए। अपने r दिया हुआ है 0.2 और प्रथम 3 पदों का योग दिया એટલે प्रथम 3 पद એટલે प्रथम 3 पद S3 बराबर 0.496 अपने को ढूंढना है। क्या ढूंढना है? तो ए ढूंढने का है। अपने सूत्र वही रखेंगे, एस एन बराबर ए कोष्टक में आर की n-1 बटे में r-1 रखने पर एस एन बराबर क्या है? 0.496 बराबर ए, फिर आर की कीमत रख देंगे 0.2, 2 की कितनी घात आएगी? 3 घात -1। अब दूसरा स्टेप क्या आ जाएगा? बट्टे में 0.2 -1। दूसरा स्टेप में 0.496 बराबर ए। अब 0.2 को कितनी बार? 3 बार करने का 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2 बराबर होगा 0.008। 0.008 आया -1 बटे में 0.2 में से -1 करेंगे तो -0.8 आएगा। -0.8 आएगा। अब आगे एक और लेफ्ट साइड ले जाओ और 0.496 गुणा -0.8 बटे में 0.992 रखेंगे और उसमें से पहले गुणा करो 0.496 गुणा 0.8, 0.496 गुणा 0.8, तो अपने पास में आंसर आता है 0.3968। 0.3968 उसको भाग दे दो 0.992, तो कितना मिलेगा? 0.4, जो एक ही कीमत अपने को 0.4 मिली। यानी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 0.4 होगा। अब आगे का सवाल है कि एक गुणोत्तर श्रेणी 800, 400, 200 के कितने पदों का योग 1500 होगा? अपने ए बराबर तो दे दिया 800, आर ज्ञात करना है। आर ज्ञात करना है तो T2 बटे में T1 यानी 400 को 800 से भाग दे दो तो कितना आएगा? आर बराबर 0.5 और प्रथम n पदों का योग 1500, यानी अपने यहाँ पर n दिया हुआ नहीं है, n ज्ञात करना है। सूत्र में एस एन बराबर ए कोष्टक में आर n-1 बटे में r-1। तो अपने एस एन कितना दिया है? 1500, तो एस एन लिख देंगे 1500। ए की कीमत 800, तो ये 800 लिखा। आर की कीमत ने ज्ञात की 0.5 की n घात -1 बटे में 0.5 -1 तो -0.5। अब अपने उसके अंदर जो 1500 है तो 1500 को 1500 बराबर 800 और कोष्टक में 0.5 n-1, तो अपने 0.5 n-1 को लेफ़्ट साइड ले जाने का राइट साइड से, और राइट साइड लेफ़्ट साइड और राइट साइड लाओ के 1500 गुणा 0.5 करो और बटे में 800 कर दो तो कितना आएगा? 1500 को 0.5 से गुणा करेंगे, 1500 गुणा
0.5, तो अपने आता है 750 और उसको भाग देने का है तुमको, भाग देना है 800 से, तो 0.9375 आएगा। अब आगे का स्टेप क्या करेंगे, 0.5 की यानी का बराबर -1 है, राइट साइड 1 को ले जाओ प्लस में, 1 माइनस 0.9375 करो, 1 माइनस 0.9375, तो अपने पास में आंसर क्या आएगा 0.0625। अब 0.0625 को तुम भाग दे दो, कितने से भाग देंगे, अपने 4 से भाग देते हैं तो 0 पॉइंट, ऐसे नहीं करना, लेकिन उसमें अपने आधार समान रखना है 0.5, फिर से 0.5 करो दोबारा, प्लस 0.5 0.125, फिर से 0.5, तो अपने को मिला 0.65। तो कितनी बार लिया आपने, 4 बार 0.5 को 4 बार लिया, तो अपने को कितना मिला 0.0625 मिलता है। यानी n की कीमत कितनी मिली तुमको, n बराबर 4 मिला दोनों और घातों की तुलना करने पर अपने, यानी प्रथम 4 पदों का योग 1500 होगा। कितने पदों का योग 1500 होगा, तो 4 पदों का योग 1500 होगा। आगे एक गुणोत्तर श्रेणी में प्रथम पद 27, प्रथम 3 पदों का योग 189 है, सामान्य गुणोत्तर की गणना कीजिए। यानी प्रथम पद दिया हुआ है अपने को 27, चले ए बराबर 27, प्रथम 3 पदों का योग 189, S3 बराबर कितना हो जाएगा 189, तो सूत्र में कीमत डालेंगे SN बराबर ए कोष्टक में RN-1 बटे में R-1, तो अपने S3 की कीमत कितनी मिली है, तो 189, तो S3 बराबर 189 बराबर ए बराबर 27, R दिया नहीं है तो R के अंदर n की 3 घात, R की 3 -1 बटे में R-1, तो अपने यहाँ पर 189 इज इक्वल टू 27, अब R की 3 -1, ये फार्मूला तुमको आना चाहिए कि R-1 फिर R का स्क्वायर प्लस R+1, उसका गुणनखंड निकालेंगे तो R-1 दूसरे कोष्टक में R का स्क्वायर प्लस R+1 बटे में R-1, फिर R-1 कट जाएगा तुम्हारा ऊपर नीचे, R-1 कटेगा, तो अपने पास में बचा कितना 189 बराबर 27 और कोष्टक में R का स्क्वायर प्लस R+1, तो अब क्या करो, R का स्क्वायर प्लस R+1 लेफ्ट साइड ले जाओ, बराबर 189 को तुम 189 भागा कितना करोगे, 7 करोगे, 189 भागा 27, 189 भागा 27, तो कितना आएगा 7 आएगा, जो तुम्हारे पास में कीमत आई R² प्लस R+1 बराबर 7। तो अब क्या करो, R² प्लस R+1 माइनस 7 करो, R² प्लस R+1 माइनस 7 इज इक्वल टू 0, R² प्लस R+1 माइनस 7, राइट साइड से लेफ्ट साइड 7 को ले गए तो माइनस हो गया, तो क्या आएगा R² प्लस R -6 इज इक्वल टू 0। अब इसका आपने पता है गुणनखंड निकालने को, पहला और तीसरा पद लेंगे तो 6 कम 6, अब 6 कम 6 करने का तो कितना करने का, 1 से पाड़े में आता है 3 दूनी 6, 3 में से 2 जाएगा तो 1 मिल जाएगा, तो अपने क्या करेंगे R² 3R और 2R -6 इज इक्वल टू 0, बड़ी संख्या का निशान लगेगा એટલે R² प्लस 3R माइनस 2R -6 इज इक्वल टू 0। अब 4 पद बन गया तो 2 पद क्या कर दो, कॉमन निकाल दो, R प्लस 3, फिर दूसरे पद में क्या निकलेगा, उसमें से निकलेगा तुम्हारा 2 -2 और R और 2 3 6, ये दोनों माइनस है तो प्लस हो गया। अब अपने पास में क्या निकला, R+3 और R -2, तो R+3 इज इक्वल टू 0,
आर प्लस तीन इज इक्वल टू 0, तो आर बराबर -3। अब इस तरह से आर -2 इज इक्वल टू 0, आर बराबर 2, आर बराबर यानी सामान्य गुणोत्तर कितना मिला तुमको? -3, अब -2 रहेगा। अब आगे का सवाल है 24वां। एक सामान्य गुणोत्तर श्रेणी में प्रथम पद 1, प्रथम 5 पदों का योग 1, तो सामान्य गुणोत्तर ज्ञात कीजिए। ये भी सवाल जो आगे किया वैसा ही है कि ए बराबर 1, प्रथम 5 पदों का योग भी 1 है। अपने सूत्र में कीमत डालेंगे, एस एन बराबर ए कोष्टक में आर एन -1 बटे में आर -1, तो S5 प्रथम 5 पद એટલે S5 बराबर 1, और एक ही कीमत भी कितनी दी है तुमको? 1 दी है, तो 1 आर दिया नहीं है तो आर की 5 घात -1 बटे में आर -1। अब यहाँ पर अपने पास में S5 बराबर 1 मिला, तो 1 बराबर आर की 5 -1 बटे में आर -1। अब यहाँ पर क्या करना? क्रॉस गुणा में चले जाने का। 1 गुणा आर -1 और आर -1, आर की 5 घात -1। अब यहाँ पर तुमको आर की 5 -1 बराबर आर -1, आर की 5 -1 बराबर आर -1। अब उसको कोष्टक में कर दो हल। आर की 5 बराबर ए प्लस माइनस कट जाएगा 1, पहला कोष्टक हल करेंगे। 1 -1 माइनस आर प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हुआ? माइनस और +1, -1 और +1 उठ गया, और माइनस आर की 5 बराबर आर, तो आर की 5 એટલે 1 घात चली जाएगी, तो 5 में से 1 गया तो आर की 4 घात मिलेगी बराबर 1, यानी आर की कीमत क्या मिलेगी? +-1 में मिलती है। अब आगे करने की जरूरत है। प्रथम पद 1 2 3 4 5 होगा, यानी 5 हो जाता है। એટલે प्रथम पद 1 2, दूसरा पद 1, तीसरा पद 1, चौथा पद 1, तो प्रथम 5 पद 1 2 3 4 5 होगा, जिसका योग अपने 5 है। अब आगे का सवाल है कि गुणोत्तर श्रेणी 2 4 8 16 के प्रथम n पदों का योग 5000 से बढ़े नहीं तो n महत्तम मूल्य ज्ञात कीजिए। अपने इस सवाल में भी क्या दिया है? ए दे दिया है, ए बराबर 2। सामान्य गुणोत्तर नहीं दिया है, सामान्य गुणोत्तर ज्ञात करेंगे। दूसरा पद 4 और पहला पद 2, 4 को 2 से भाग दो तो r बराबर 2 मिला, और n पदों का योग अपने क्या बोला है? 5000 से अधिक बढ़े नहीं, यानी SN लेस देन इज इक्वल टू 5000। अब अपने कीमत डालेंगे। SN बराबर ए कोष्टक में आर एन -1 बटे में आर -1, तो SN बराबर एक ही कीमत कितनी है तुम्हारे पास में? 2। आर की कीमत कितनी आई? 2, और n नहीं दिया तो n -1 बटे में 2 -1, तो अपने 2n -1, 2 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा। अब उसको आगे हल करते हैं। अपने पास में SN लेस देन इक्वल टू 5000 होने से अपने पास में कीमत कितनी आई थी SN की? 2, और कोष्टक में 2n -1 लेस देन इक्वल टू 5000, तो 2n -1 लेस देन इक्वल टू 5000 को 2 से भाग दे दो। 5000 जो है उसको 2 से भाग दे देंगे कि 5000 भागा 2, तो कितना आएगा? 2500। 2500 એટલે RN -1 लेस इक्वल टू 2500, तो RN बराबर 2500 + 1 कर दो, એટલે 2501 आएगा। 2500 है और ये -1 है, तो उसको राइट साइड ले गए तो प्लस हो जाएगा, तो 2500 + 1 એટલે 2501 हो जाएगा, यानी RN लेस देन इज इक्वल टू 2501। अब अपने जो कोष्टक बनाया है, अब कोष्टक बनाया तो अपने उसके अनुसार अपने जो 2n लेस देन इक्वल टू 2501 कितने पे आता है, कौन सी संख्या n आएगी तो एक कीमत मिलेगी, तो अपने n और 2n लेंगे। अब मानो कि n की कीमत 4 रखते हैं, 4 रखेंगे तो 4 को 2 बार लेंगे तो 16, 5 को 2 बार 2, यानी 2 2 2 चलने का है,
2 की 5 घात करो, એટલે 2 के अंदर 5 घात तो 2 गुणा 2 गुणा 2 का 32 आएगा। n बराबर 6 रखेंगे तो 2 की 6 बार करेंगे तो 64 आएगा। 2 की 6 बार करेंगे तो 64 आएगा। इस तरह से 2n दिया है तो 2n की कीमत 7 करेंगे तो 2 को क्या करो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 करोगे तो कितना आएगा, 128। इस तरह से 2 की n, 2 की n 8 लिया है n बराबर, तो 2 को 8 बार लो, 2 गुणा 2 गुणा 2 2 गुणा 2 करेंगे तो कितना आएगा, 256। इस तरह से 2 की 9 घात करो, 2 गुणा 9 तो 2 गुणा 2 गुणा 2 9 बार करेंगे तो 512। इस तरह से n 10 लो तो 2 को 10 बार ले जाओ, 2 को 10 बार ले जाएंगे तो 1024। फिर 2 को 11 बार लो कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 करेंगे तो 2048। अब 2 को 12 बार करो तो 4096 आता है। अपने को यहाँ बोला है कि 5000 से बड़े नहीं ऐसी संख्या लेने की है, तो अपने क्या जाएंगे, तो अपने 2n बराबर 1024 तो n बराबर 11, n की कीमत कितनी मिलेगी, 2048। अपने 2501 है तो अपने कितना आएगा, 2n बराबर 2048 तो n की कीमत कितनी मिली, n बराबर 11 मिला और n बराबर 12 के लिए कितना है अपने पास में 4096 जो 2501 से अधिक है। इसलिए अपने n बराबर 11 का महत्तम मूल्य ध्यान में रखेंगे, यानी n बराबर 11 होगा। गुणोत्तर श्रेणी 1 3 3 की 2 घात 3 की 3 घात के प्रथम n के प्रथम पदों का योग कम से कम 3000 हो तो n के न्यूनतम मूल्य की गणना कीजिए। उसमें महत्तम मूल्य था, इसमें न्यूनतम मूल्य ज्ञात करना है। तो a बराबर 1 सामान्य गुणोत्तर अपने ज्ञात करेंगे तो 3/1 r बराबर 3 आया। अब यहाँ प्रथम n पदों का योग कम से कम 3000 होना चाहिए, अर्थात Sn ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3000। अपने कीमत डालेंगे Sn बराबर 1 कोष्टक में Rn-1 बटे में R-1 में रखने पर। अब यहाँ पे Sn 1 की कीमत कितनी है, 1 है, R की कीमत 3 है, n दिया तो R की n-1 बटे में 3-1 तो R 3 की n-1 बटे में 2। अभी अपने 3 की n-1 बटे में 2 है तो S3n-1 बटे में 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3000। अब अपने 3 की n-1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू अपने क्रॉस गुणा चाहते हैं तो 3000 को 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 3000 गुणा 2 करेंगे तो 6000 आएगा। अब अपने 6000 तो 3 की n 6000 के अंदर 1 प्लस कर दो એટલે 6001 आएगा। अब उस तरह से अपने जो पहले किया है इस तरह से यहाँ कोष्टक बनाएंगे और 6001 से अधिक संख्या कितनी है वो देखेंगे। अपने n बराबर 4 तो 3 की 4 घात, तो 3 को 4 बार लेंगे तो 81, 3 को 5 बार लेंगे तो 243, 3 को 6 बार ले तो 729, 3 को 7 बार लेंगे तो 2187, 8 बार लेंगे तो 6561, 9 बार लेते तो 19683 आती। अपने को रकम कहाँ तक जाने की है, 6001 से अधिक। तो अपने पास में n कितना है, 8 और 9 तो 3n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6001। तो अपने n के न्यूनतम मूल्य 8 को हो तो ही अपने 3n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6000 होगा, यानी अपने n कितना मिलेगा, n 8 मिलेगा। एक महत्तम वाला कराया, एक न्यूनतम वाला सवाल कराया है। होमवर्क के अंदर ये सवाल पूर्ण करने का और स्वाध्याय के सवाल के अंदर स्वाध्याय के सवाल के बी के अंदर तुम लोगों को बी हल करना है। बी का होमवर्क में बी जो 1-2 वाक्य में है उसको हल करके रखोगे, जब मंगाएगा चौपड़ा तब होमवर्क दिखाना।